ठीक है, पे अटेंशन। स्टार्ट हुआ ये मुसीबत है इसको। हाँ ठीक है, नाउ पे अटेंशन। देखो जब आप बोलते हो ना कभी भी बॉडी का वेट, जैसे कोई 50 kg है, कोई 60 kg है, ये जो 60 kg होता है ना, ये हम किसी के रेफरेंस में मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम ने डिसाइड किया है, उनके पास एक ब्लॉक है, प्लैटिनम इरेडियम एलॉय है उनके पास, क्लियर। उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है उनके पास, वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। उस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में वो फिर वेट्स बनाते हैं, क्लियर। जैसे आपने वो 1 kg का ब्लॉक बनाया है ऐसे, ठीक है, इस पे 1 kg लिखा होता है, लेकिन ये 1 kg आया कहाँ से? एसआई सिस्टम के पास वो एलॉय है, प्लैटिनम इरेडियम, इसका एक स्पेसिफिक लेंथ है, तो उन्होंने बोला कि आज के बाद इसका वेट है 1 kg। तो इसी के रेस्पेक्ट में जितने भी वो वेट्स बनाएंगे, उनका मास कितना होगा? 1 kg। सपोज वो 2 kg ब्लॉक बनाएंगे, 2 kg ब्लॉक क्या होगा? दिस ब्लॉक विल बी 2 टाइम्स हेवियर एज कंपेयर टू दैट प्लैटिनम इरेडियम एलॉय। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खास प्रॉपर्टी है तो ये 1 kg है। उन्होंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, बोला कि ये 1 kg है, तो अब आपको भी 1 kg इसको बोलना है, क्लियर। इसके रेस्पेक्ट में जितनी भी चीजें हैं वो इसी के रेस्पेक्ट में आप मेजर करते हो, फिर आप ब्लॉक्स बनाते हो इसके रेस्पेक्ट में, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ? फाइन। सेम गोज विद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप इसके रेस्पेक्ट में मेजर नहीं कर सकते, क्लियर, क्योंकि एटम्स बहुत टाइनी होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं। फाइन, तो उनको मेजर करने के लिए इन्होंने क्या बनाया है? स्टैंडर्ड। ये इनको किसी और एटम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, क्लियर। जैसे पहले था ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मेजर करते थे, जैसे आप बोलते हो सोडियम इज 23U। सोडियम का मास कितना है? 23U। दैट मीन सोडियम 23 टाइम्स हेवियर था किससे? हाइड्रोजन से। पहले की कहानी है जब उन्होंने स्टैंडर्ड लिया था हाइड्रोजन, उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया ऑक्सीजन, क्लियर। जब आप बोलते हो ना 23U, लेकिन ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन एटम नहीं था, इसके 1/16 पार्ट, 1/16 पार्ट जो था उसके रेस्पेक्ट में मेजर करते थे हम। यहां तक कहानी क्लियर है। फिर 1961 में इन्होंने स्टैंडर्ड चेंज किया, फाइन, जिसके रेस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास आज भी मेजर करते हैं, वो है 1/12 पार्ट, 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। पूरे कार्बन का मास कितना है? इट्स 12 AMU। बट जब आप 1/12 पार्ट लेते हो ना इसका, तो 1/12 पार्ट का मास कितना होगा? 1 AMU, क्लियर। ये पूरा एटम है, पूरे एटम के कितने पार्ट्स करने हैं? 12 पार्ट्स, ठीक है। 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है? इट्स 12 AMU। बट आपको पूरे एटम के रेस्पेक्ट में मेजर नहीं करना है, आपको किसके रेस्पेक्ट में मेजर करना है? 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट का मास कितना होगा? 1 AMU, क्लियर। फिर आप इसी AMU के रेस्पेक्ट में मेजर करते हो बाकी जितने भी हमारे पास एटम्स हैं। जैसे आप बोलते हो ऑक्सीजन का मास इट्स 16, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर किससे? दिस 12th पार्ट ऑफ कार्बन से, क्लियर। जैसे अगर आपको मेजर करना होगा ना, लाइक कोई भी मास मेजर करना होता है, जैसे आप बोलते हो कि मेरा मास 60 kg है या 50 kg है, तो आप क्या करते हो? एक साइड से आप रखते हो वेट, दूसरे साइड से आप स्टैंडर्ड्स ऐड करते जाते हो, क्लियर है ना। ये ऐसे यहाँ पे लगा होता है, और यहाँ पे एक सुई होती है, क्लियर, उसको बैलेंस करना होता है। स्टार्टिंग में क्या होगा? ये सुई किस साइड मूव की होगी? इस साइड, क्योंकि इस साइड ज्यादा वेट है, लाइक 50 kg है। ये बैलेंस कब होगा? जब आप यहाँ पे वही वो जो स्टैंडर्ड्स आपने 1 kg के बनाए थे ना, वो 1 kg आप कितने ऐड करोगे इस साइड? जब आप एक ऐड करोगे, क्या उससे बैलेंस हो जाएगा? ये थोड़ा सा ये सुई इस साइड टिल्ट होगी, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करोगे, थोड़ा सा और टिल्ट होगा। इसी तरह जब आप 50 ब्लॉक्स ऐड करोगे इसके, उसके बाद क्या होगा? दिस नीडल विल टर्न एंड इट विल बी बैलेंस्ड इक्वली। फिर आप क्या बोलते हो कि इसका वेट 50 kg है। 50 kg क्यों है? क्योंकि आपने 50 ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हैं। सेम एटॉमिक मासेस का केस है, लाइक आप ऑक्सीजन, आपने एक एटम उठाया और यहाँ पे रखा, क्लियर। दूसरे साइड आपने क्या किया होगा? 12th पार्ट आप ऐड करते जाओगे, 12th पार्ट ऑफ कार्बन आप ऐड करते जाओगे। सपोज आपने ऐड किया एक, क्लियर, उससे बैलेंस नहीं हुआ, आपने और एक ऐड किया, इसी तरह आपने 14 कौन से ऐड किए? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, क्लियर। तो 14 AMU आपने यहां से ऐड किया, तब जाके इस एटम का मास बैलेंस हुआ। तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सा एटम है? इट विल बी नाइट्रोजन, क्लियर, क्योंकि नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14 AMU। यहां पे आप 1 kg ब्लॉक से मेजर कर रहे थे, यहां पे आपको क्या करना है? एटॉमिक मासेस में आपको 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 यूज करना है, और 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होता है?
1 AMU। तो आप डिफाइन कैसे करोगे एटॉमिक मास को? हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर एज कंपेयर टू 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। यहां पे आपने जो एटम ऐड किया था, दिस एटम इज 14 टाइम्स हेवियर एज कंपेयर टू 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। इज इट क्लियर? तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन सिंपल है, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर एज कंपेयर टू 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। क्लियर? नॉर्मली जो एटम का मास होता है ना, अगर आप ये एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सपोज ये एटम है, मास क्या होगा? मास ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसी से बना होगा ना ये मास। फिर मेजर करने पे इससे आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? मास ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इसमें कौन कौन सा होगा? मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, ऐसे लिखते हैं, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? डू यू नो दैट? या मैं सॉल्व करके बताऊं आप लोगों को? हैव अ लुक हियर। सपोज ये आपका है C612, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एनीवन? जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा Z, 6। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें? अगेन Z, जितना इसका एटॉमिक नंबर है 6। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इट विल बी 12 माइनस 6। डू यू नो दिस? ये जो यहाँ पे ये होता है ना A, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। और ये मास नंबर कैसे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज इट क्लियर? ये पता है ना ये वाली कहानी? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आप निकालोगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर कितना है इसका? 12 माइनस 6, तो वो आ जाएगा 6। क्लियर? वही हमने यहां पे लिखा, इट्स A माइनस Z। तो किसी भी एटम में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हो तो उसका एटॉमिक नंबर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। किसी भी एटम में अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करोगे तो वो उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। बट अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो आप क्या करते हो? A माइनस Z। A क्या है इसका? मास नंबर। Z क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। इज इट क्लियर? जैसे कोई और एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम 1327, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A माइनस Z। A क्या है आपका? 27। 27 माइनस 13 वो आ जाएगा 14। इज इट क्लियर? तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यही डिसाइड करते हैं कि एटम का मास कितना होगा। क्लियर? बट अगर आप प्रॉपरली देखोगे ना, हैव अ लुक, अगर आप प्रॉपरली देखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एनीवन? इट इज 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 kg। क्लियर? डन? ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.673 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 kg। ठीक है। नेक्स्ट, आई गेस दिस इज माइनस 28, आई एम नॉट श्योर, चेक करना। वेट, 10 रेज पावर माइनस 28। उसके बाद अगर आपको ग्राम्स को कन्वर्ट करना है केजीज में, आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 1000 से, तो सही है। दिस वन इज ग्राम्स, ये दोनों ग्राम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? एनीवन? इट्स 1.675 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम्स। क्लियर? आप ये प्लीज चेक करना, ग्राम्स है या केजीज है, डजंट मैटर, बट आप ये प्लीज इसको करेक्ट कर लेना इन केस आई एम रॉन्ग। नाउ पे अटेंशन, टोटल एटम का जो मास होता है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करता है, क्योंकि ये दोनों मैसिव पार्टिकल्स हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पूरे एटम का जो मास होता है ना, वो किससे डिसाइड होता है? ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये वाली जो टर्म है ये आप डिस्कार्ड कर सकते हो। क्यों डिस्कार्ड कर सकते हो? क्योंकि ये नियरली इक्वल टू 0 होता है इसका मास। आर वी क्लियर? ठीक है ना? तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स डिसाइड करते हैं कि उसका मास कितना होगा, लेकिन उसका मास फाइंड करने के लिए हमारे पास रेफरेंस कौन सा है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। ये सारी कहानी क्लियर हुई आप लोगों को? फाइन। तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखो, देन विल प्रोसीड विद द रेस्ट। लास्ट क्लास में हमने लिखा था, यू प्लीज राइट अगेन। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स
as the number of times an atom is heavier, defined as number of times an atom is heavier as compared to 1 by 12th part, as compared to 1 by 12th part of mass of 1 by 12th part of mass of carbon 12 atom. Mass of carbon 12 atom. Clear? You can write the formula. Atomic mass is equal mass of atom as compared to mass या 12th part 1 by 12th part of mass of carbon 12 atom. ठीक है? Fine. This one is the formula for atomic mass. You don't need to use this ever. ये कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम पर्पस. मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? मास ऑफ 1C12 एटम कितना होता है? इट इज 12 AMU. मास ऑफ 1 by 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होगा? 1 by 12 इंटू 12, वो कितना आएगा? 1 AMU. क्लियर? डन? आर दीज पॉइंट्स क्लियर? पूरे एटम का मास है 12 AMU, बट उसका 12th पार्ट जो होगा उसका मास कितना होगा? 1 AMU. क्लियर? लिखा ये? और 1 AMU को अगर आपको ग्राम्स में लिखना है, प्लीज हैव अ लुक हियर. 1 AMU को अगर आपको ग्राम्स में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है. 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम्स. AMU एक स्टैंडर्ड है इसका, लेकिन एक्चुअल में मास हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम्स में या केजीज में एंड ऑल. क्लियर? तो 1 AMU को अगर आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट. 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24. अगर वहां से नहीं दिख रहा है, आप लोग यहां आ सकते हो, वहां से प्रॉपरली विजिबल है ये. इज दिस क्लियर? लिखो एग्जाम्पल्स, लिखो. Atomic masses of some elements with respect to carbon 12. With respect to carbon 12, you know carbon 12 में लिख रहा हूँ, that means 12th part of carbon 12. लिखो दो चार. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का सिंपल क्या है? Al. इट्स 27. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13. फाइन. नेक्स्ट आर्गॉन. आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक मास है 18. नेक्स्ट बेरिलियम. बेरिलियम, इसमें वाई भी है कहीं पे, छोड़ो. बेरिलियम का फॉर्मूला क्या है? बी. एटॉमिक नंबर क्या है इसका? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4. और इसका एटॉमिक मास है 9.9. लिखो. नेक्स्ट बोरॉन. बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5. एटॉमिक मास है 10.8. नेक्स्ट कैल्शियम. कैल्शियम का है 20 और इसका एटॉमिक मास है 40.
कार्बन का क्लोरीन 17, इसका एटॉमिक मास है 35.5। कॉपर इसका 63.5। कॉपर सिंक इसका 29 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9। ठीक है, इसका एटॉमिक मास है 19। बहुत सारे हैं, कितने लिखे हम, अब जल्दी जल्दी से कुछ और लिखो बिकॉज आप लोगों को चाहिए। हीलियम का कितना है, इट्स 4। अब शॉर्ट में फॉर्मूला लिखो एंड आगे उसका ये एटॉमिक मास लिखो। हीलियम का है 4, आयोडीन का ज़रूरी नहीं है बट यू कैन राइट 126.9। 126.9 हीलियम का है 4। नेक्स्ट आयरन, आयरन का है 55.8। मर्क्यूरी, मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मास नंबर आप यहीं पे लिखते हैं, यू मस्ट नो दिस। नाइट्रोजन का है 14, 7 इसका एटॉमिक नंबर। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, इसका मास है 31। नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इसका मास नंबर है 39। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 23 सॉरी 11 और इसका है 23। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर है 24। जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसका है 65.4। नेक्स्ट है टिन, टिन का मास नंबर है 118। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। क्लियर। अब इसमें देख लो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखा आपने सबने, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हैव अ लुक एट दिस 35.5 17 35.5। क्लियर। जो सबसे बेसिक यूनिट है आप लोगों का मास का वो कितना है 1 AMU। 1 AMU से छोटा मास पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है 1 AMU। हाइड्रोजन 1 AMU होता है, उससे छोटा कोई मास नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कैन यू से chlorine is 35.5 times heavier as compared to 12th part of carbon 12। दैट मीन्स यहाँ पे ये 0.5 है, ये 0.5 क्या होता है, क्या हाफ AMU है हमारे पास कोई क्वांटिटी, कुछ तो प्रॉब्लम है। दैट मीन्स मास हमेशा क्या होना चाहिए था होल नंबर्स में, लाइक 2 times heavier, 3 times heavier, 5 times heavier, 35 times heavier। बट ये 35.5 क्या है, क्लियर, ये चीज़ें समझनी है। लाइक आप लिखते हो ऐसे ही किसी और में आयरन 55.8, ये 0.8 AMU क्या है, क्लियर। 35 तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो 35 AMU, बट ये जो साथ में 0.5 AMU है ये है क्या, क्लियर। मास तो पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए था क्योंकि या तो कोई एटम 2 टाइम्स हेवियर होगा, 10 टाइम्स हेवियर होगा, 100 टाइम्स हेवियर होगा, बट ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये चीज समझनी है, क्लियर। ये आता है एवरेज एटॉमिक मास में। आर वी क्लियर, एवरेज एटॉमिक मास में। प्लीज हैव अ लुक कि जो भी आपके पास एटम्स जिनके आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं, क्लियर, आइसोटोप्स, जैसे कार्बन का केस ले लो या इसी का क्लोरीन का, क्लोरीन के दो 17 और 35, 17 और 37, क्लियर। अब आप कौन सा लिखोगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे इट्स 35.5, क्लियर। यहाँ पे एक आइसोटोप है 35, दूसरा है 37। पीरियोडिक टेबल में कौन सा लिखोगे, अगर आप ये वाला लिखते तो ये गायब हो जाएगा, मतलब ये वहां से हटेगा। अगर आप ये लिखोगे तो ये वहां पे नहीं आएगा। तो इसी के लिए फिर बनाया गया है एवरेज एटॉमिक मास। आप इन मासेस का क्या लेते हो, एवरेज लेते हो, फिर वहां पे लिखते हो। ये एवरेज नॉर्मल नहीं है, इट्स वेटेड एवरेज।
वेटेड एवरेज शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट आई विल एक्सप्लेन इट। यहाँ पे आप एवरेज लेते हो इन मासेस का, फिर वही जो आंसर मिलेगा आपको वो आप लिखते हो किसमें, पीरियोडिक टेबल में, सो दैट किसी के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि ये वाला लिखें या ये वाला लिखें। तो इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप क्या करते हो, आप एवरेज एटॉमिक मास लिखते हो। जैसे हाइड्रोजन का आप लोगों ने चेक किया होगा 1.008 AMU, आप लोगों ने देखा है पीरियोडिक टेबल पे यही लिखा होता है, घर जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ये 1.008 कहाँ से आया, हमने तो बोला था 1 AMU है। ये 1.008 का आप लोग आंसर कर पाओगे, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसके आइसोटोप्स हैं, तो कौन सा आइसोटोप आप पीरियोडिक टेबल पे लिखोगे वो कौन डिसाइड करेगा, उसका एवरेज आप लोगे उन आइसोटोप्स के मासेस का। इज इट क्लियर? एवरेज एटॉमिक मास कहाँ से आया, क्यों आया, उसका सिग्निफिकेंस समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है ना? आई हैव टू कंसिडर कि सबको समझ आया है। यू राइट द लास्ट लाइन, इन प्रेजेंट टाइम्स, इन प्रेजेंट टाइम्स मास ऑफ एलिमेंट्स, इसी के साथ लिखो, इन प्रेजेंट टाइम्स मास ऑफ एलिमेंट्स is determined accurately, is determined accurately, mass of elements is determined accurately, is determined accurately using an instrument, using an instrument known as mass spectrometer, known as mass spectrometer, spectrometer, मास स्पेक्ट्रोमीटर। कभी पूछा जाता है ना कि मास आप कैसे मेजर करोगे, अगर आपके पास AMU वगैरह ये सब करने की आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप यूज करोगे मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर? वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। आर वी क्लियर? लिखो अब एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, पे अटेंशन। सपोज आपके पास है, ये एक एलिमेंट है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर है जो भी है, और इसका मास है x1, और दूसरा एलिमेंट है इसका मास है x2, और इसी का एक और आइसोटोप है x3। क्लियर? फाइन। एक और चीज आपको चाहिए यहां पे, इनका परसेंटेज अबेंडेंस, परसेंटेज अबेंडेंस। लेट इट बी F1, इसका है F2, इसका F3। पे अटेंशन, परसेंटेज अबेंडेंस क्या होता है? ठीक है, आप सिंपली चेक करते हो पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। सपोज वो आप ले रहे हो 100%, फिर आप देखते हो इस 100% में हमारे पास हाइड्रोजन सपोज है H11, H12, H13, ये 3 आइसोटोप्स है किसके, हाइड्रोजन के। आप सिंपली चेक करते हो कि ये कितना प्रेजेंट है आउट ऑफ 100%। क्लियर? सपोज इसका है 94%, ये जो H11 है, और H12 है मान लो 94, तो इतना नहीं आएगा, 94 ऑलमोस्ट 4 आएगा, ये 94% है। उसके बाद जितना बचेगा 6%, उसमें से रखो 4% आपका H12, और 2% आपका क्या है, H13। समझ आ रही है बात? पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन कितना है, और उसमें परसेंटेज वाइज आपको देखना है कि कौन एलिमेंट कितना है प्रेजेंट। इज इट क्लियर? उसी को हम बोल रहे हैं परसेंटेज अबेंडेंस। इज इट क्लियर? समझ आया सबको? अगर आपके पास 100 ग्राम्स है हाइड्रोजन पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट, तो उसमें से 94 ग्राम्स कौन सा होगा, H11। नेक्स्ट 4 ग्राम क्या होगा, H12। नेक्स्ट 2 ग्राम्स कौन सा होगा, H13। तो परसेंटेज अबेंडेंस आप यही लगाओगे यहाँ पे, 94, 4 और 2। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? इज दिस क्लियर? परसेंटेज अबेंडेंस कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा आइसोटोप कितना प्रेजेंट है विद रेस्पेक्ट टू द अदर आइसोटोप्स। क्लियर? फाइन। तो यहां पे आपको क्या करना है, अब इसका मास कितना है, मास ऑफ आइसोटोप, इट्स वेरी इजी, पे अटेंशन, इट्स x1, x2, x3। ये हमारे पास एक एलिमेंट x है, इसके 3 आइसोटोप्स लिए हमने, और इसका अबेंडेंस कितना है F1, और इसका अबेंडेंस कितना है F2, और इसका कितना है F3। इसका मास x1 है, x2 है और x3 है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, तो ये बन जाएगा F1 x1 प्लस F2 x2, F1 मल्टीप्लाइड बाई x1, F2 मल्टीप्लाइड बाई x2, F3 मल्टीप्लाइड बाई x3।
डिवाइडेड बाई 100, जो यहाँ से आंसर आएगा दैट वी कॉल एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? तो एवरेज एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ masses with each term multiplied by its relative abundance. Are we clear? Yeah, the average of masses of isotopes with each term multiplied by its relative abundance. Are we clear? Percentage abundance. Is it clear? लिखो, उसके बाद ये लिखोगे। Average atomic mass is defined as average atomic mass is defined as the sum of masses of isotopes, the sum of masses of isotopes comma each multiplied by its natural abundance या percentage abundance, each multiplied by its natural abundance. नेचुरल एबंडेंस समझ आया? नेचर में वो कितना प्रेजेंट है, कौन सा आइसोटोप कितना प्रेजेंट है। क्लियर? उनका परसेंटेज करना, यू विल फाइंड द परसेंटेज एबंडेंस। क्लियर? उसके बाद देखो, सपोज नेक्स्ट लाइन में, सपोज एलिमेंट एक्स हैज फॉलोइंग isotopes, then you write the rest as it is. हाँ, परसेंटेज मास है ये। इट विल बी लाइक दिस, सपोज दिस वन। अगर आप यहाँ पे इसका फाइंड करना चाहते हो, इट विल बी 94 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज है ना, तो ये बन जाएगा 94%। ये ऑलरेडी आ गया ना 94 पर 100, तो इंटू 100 क्यों करोगे? समझ आ रही है बात? 0.94 क्वेश्चंस करेंगे फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। मैथ भी पढ़ना है ना, बाकी हम कल करेंगे।